कहानी की शुरुआत में हमें कई अरबों साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक डायनासोर कुछ क्रीचर्स को खा रहा होता है। लेकिन तभी समुद्र से मेगालोडोन शार्क आती है और उस डायनासोर को खा जाती है। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में मूवी के मेन कैरेक्टर जोनस को दिखाया जाता है, जो एक जासूस था और वह शिप पर हो रहे इलीगल कामों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम कर रहा था। जोनस कुछ डॉक्यूमेंट्स के फोटो ले रहा था, लेकिन तभी वहां बैठा एक तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से शिप के गार्ड जोनस को रोकने के लिए आते हैं। जोनस और गार्ड्स के बीच फाइट होने लगती है। जोनस गार्ड्स से फाइट करते हुए शिप से नीचे कूद जाता है और तभी जोनस की टीम के 2 मेंबर एक प्लेन को लेकर आते हैं और जोनस को वहां से लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद हम एक रिसर्च सेंटर के मालिक ज़ुमिंग और हेलरी को देखते हैं, जिन्होंने एक पावरफुल सूट बनाया था, जिस सूट की मदद से आसानी से समुद्र की गहराई में मिशन किया जा सकता था। वह सूट इतना ज्यादा पावरफुल था कि ज़ुमिंग उसे पहनकर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ देता है। इसके बाद ज़ुमिंग और रिसर्च सेंटर के बाकी मेंबर एक पार्टी में जाते हैं, जहां ज़ुमिंग अपने सूट के बारे में बताता है। ज़ुमिंग अपने पूल में रहने वाली एक मेगालोडोन शार्क के बारे में बताता है, जिसका नाम हाइकी था। अगले दिन ज़ुमिंग अपना सूट पहनकर हाइकी के पूल में उतर जाता है और हाइकी को अपनी ओर बुलाता है, लेकिन हाइकी ज़ुमिंग पे अटैक कर देती है। जिससे सभी को लगता है कि हाइकी ज़ुमिंग को खा गई है, लेकिन ज़ुमिंग जिंदा लौट आता है। हाइकी का इस तरह का बर्ताव किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर हाइकी ऐसा क्यों कर रही है? इसके बाद ज़ुमिंग और उसकी टीम एक रिसर्च सेंटर जाते हैं, जहां उन्हें समुद्र में कुछ रिसर्च करना था। लेकिन उस रात हाइकी पूल की दीवार को तोड़कर वहां से भाग जाती है। अगले दिन ज़ुमिंग की टीम 2 सबमरीन के साथ समुद्र में रिसर्च करने के लिए जाती है, जिनमें पहले सबमरीन में जोनस और उसकी टीम थी और दूसरी सबमरीन में ज़ुमिंग और उसकी टीम। बाकी के मेंबर रडार पर नजर रखने के लिए रिसर्च सेंटर में रुकते हैं। जब सभी समुद्र के अंदर जा रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि एक मेगालोडोन शार्क उनकी तरफ आ रही है और वह मेगालोडोन शार्क कोई और नहीं बल्कि हाइकी है। लेकिन हाइकी जब उन पर अटैक करती, उससे पहले ही वह दोनों सबमरीन समुद्र की थर्मोक्लिन लेयर को पार करके उसके अंदर चली जाती है और सभी वहां पर एक और मेल शार्क को देखते हैं, जिसके साथ हाइकी थी, और सभी को पता चलता है कि हाइकी ऐसा क्यों कर रही थी। इसके बाद वह सभी वहां पर एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर को देखते हैं। जोनस वहां पर मोंटेस नाम के आदमी को देखता है, जो समुद्र से निकलने वाले मिनरल्स की चोरी करने के लिए वहां पर आया था, और यह पूरा रिसर्च सेंटर मोंटेस का ही था। मोंटेस ज़ुमिंग की दोनों सबमरीन को देखकर बम ब्लास्ट करने लगता है, जिसकी वजह से ज़ुमिंग की दोनों सबमरीन के ऊपर भारी चट्टानें आकर गिर जाती है और रिसर्च सेंटर से उनका सिग्नल टूट जाता है। रिसर्च सेंटर से मैक दूसरी सबमरीन से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी सबमरीन खराब कर दी है। सबमरीन में फंसी एक टीम मेंबर किसी तरह अपने रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट कर पाती है, जिस वजह से मैक और जोनस आपस में बात कर पाते हैं। मैक बताता है कि वह मदद नहीं कर सकता है। इसके बाद जोनस डिसाइड करता है कि वह समुद्र में बने रिसर्च सेंटर में जाकर मदद लेगा। जोनस और बाकी के टीम मेंबर अपने बनाए हुए सूट पहनकर रिसर्च सेंटर में जाने लगते हैं। सभी रिसर्च सेंटर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक क्रीचर टीम के एक मेंबर को उठा ले जाता है। वहीं दूसरी ओर मोंटेस हेलरी को कॉल करता है। हेलरी मोंटेस को ज़ुमिंग की सारी टीम को मारने का ऑर्डर देती है और हमें पता चलता है कि मोंटेस हेलरी के लिए काम किया करता है। वहीं ज़ुमिंग की टीम पर मगरमच्छ जैसे दिखने वाले क्रीचर्स अटैक कर देते हैं। ज़ुमिंग उन क्रीचर्स को डराकर वहां से भगा देता है और फिर से वह रिसर्च सेंटर की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी 2 मेग शार्क उनके ऊपर अटैक कर देती है। मेगालोडोन शार्क टीम के कुछ मेंबर्स को खा लेती है। इसके बाद वह रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं और अब सिर्फ टीम के 4 मेंबर ही जिंदा बच पाते हैं। इसके बाद ज़ुमिंग वहां पर अपने बनाए हुए सूट को देखता है और उसे पता लगता है कि उसकी टीम में कोई ना कोई मेंबर इन सब से मिला हुआ है। तभी उसके रिसर्च सेंटर की एक मेंबर जेस उनसे कांटेक्ट कर पाती है। जेस उनको बताती है कि इस रिसर्च सेंटर पर 2 सबमरीन है।
सभी उन दो सबमरीन के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी रिसर्च सेंटर के गेट बंद हो जाते हैं। जेस बताती है कि यह रिसर्च सेंटर मेरे कंट्रोल में है, जिससे हमें पता चलता है कि यह सब जेस, हेनरी और मोंटेस का प्लान है। हेनरी जूमिंग को बताती है कि उसने जूमिंग के बनाए हुए आविष्कार से कई इलीगल काम किए हैं। जेस दोनों सबमरीन को फ्री कर देती है और अब वह चारों उस रिसर्च सेंटर में फंस जाते हैं। जेस रिसर्च सेंटर की विंडो को ओपन कर देती है, जिसकी वजह से उस रूम में पानी भरने लगता है। जोनस उस रिसर्च सेंटर के कंट्रोल को अपने हाथों में लेने के लिए रिसर्च सेंटर के रूम में जाने लगता है और किसी तरह उस रिसर्च सेंटर के कंट्रोल को अपने अंडर कर लेता है। लेकिन जोनस वहीं बेहोश हो जाता है और जब जोनस को होश आता है तो वह देखता है मोंटेस ने उसे बचा लिया है और मोंटेस उसे अपने हाथों से मारना चाहता है। मोंटेस और जोनस के बीच फाइट होती है। जोनस मोंटेस को बेहोश कर देता है और फिर सभी मिलकर मोंटेस की सबमरीन से भागने लगते हैं। मोंटेस भी अपना सूट पहनकर उनका पीछा करने लगता है। वहीं हेनरी के आदमी मैग और उसके साथी को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी जोनस और जूमिंग वहां आकर उन दोनों की जान बचा लेते हैं। अब रिसर्च सेंटर पर मोंटेस आकर जेस से मिलता है और उन्हें पता चलता है कि 3 मेगालोडोन शार्क थर्मोक्लेन लेयर को पार करके ऊपर आ गई है। जेस इन सब के बारे में हेनरी को बता रही थी, लेकिन तभी एक मेग शार्क जेस को मार देती है। जोनस अपनी टीम के साथ वहां से बोट में भाग लेता है। जोनस अपने सामान से 3 बम बना लेता है और फिर वह एक आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। जोनस वहां जाकर सभी को बताता है कि यहाँ पर मेग शार्क का हमला होने वाला है। तभी वहां मेग आ जाती है और लोगों को खाने लगती है। जोनस को एक जेट स्की मिलती है और वह बम को लेकर शार्क को मारने जाता है। इस दौरान मेग और जूमिंग एक स्टोर रूम में जाते हैं और बम बनाने का सामान ढूंढने लगते हैं। जोनस शार्क के ऊपर बम से हमला करता है, लेकिन उस शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता है और तभी जोनस दूसरी शार्क के ऊपर बम फेंकता है और वह शार्क वहीं मारी जाती है। अब जोनस अपना आखिरी बम उस शार्क के ऊपर फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी मोंटेस उस पर गोली शूट करता है, जिसकी वजह से बम पानी में गिर जाता है। जोनस की जेट स्की एक शार्क से टकरा जाती है, जिस वजह से जोनस पानी में गिर जाता है। लेकिन जोनस ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है और मेग उसका पीछा करते हुए ब्रिज को तोड़ते हुए जंजीरों में फंस जाती है। अब मोंटेस भी जोनस को मारने के लिए उस ब्रिज के ऊपर शूट करने लगता है, लेकिन जोनस एक लकड़ी से मोंटेस के पैर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वह ब्लड बहने लगता है और उसकी खुशबू से मेग उनकी तरफ आने लगती है। जोनस मोंटेस को समुद्र में धक्का दे देता है और मेग मोंटेस को मार देती है। दूसरी ओर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस जूमिंग को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है, लेकिन तभी वहां हाइकी आ जाती है और उस ऑक्टोपस को मार देती है, जिससे जूमिंग की जान बच जाती है। जोनस आखिरी बची हुई मेग को मारने की कोशिश करता है। मेग उसकी तरफ आने लगती है। मेग उस पर अटैक करने ही वाली थी, तभी जोनस हेलीकॉप्टर के रोटर को खड़ा कर देता है और वह रोटर मेग के शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे मेग वहीं मारी